आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमने 3-4 दिन पूर्व एक वीडियो अपलोड की थी जो आप साथियों ने देखी कि भिवानी से उठी एक चिंगारी। जी हाँ, हरियाणा के भिवानी शहर से उठी एक चिंगारी। एक शहर, एक प्रधान, एक संस्था। उस वीडियो के बाद मेरे पास लगभग 30-40 समाज बंधुओं के फ़ोन आए जिन्होंने उस वीडियो की सराहना की और उन्होंने भी माना कि जिस दिन सवर्णकार समाज के अंदर एक संस्था होगी, एक प्रधान होगा, एक झंडा होगा, उस दिन यह समाज संगठन की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, आज प्रत्येक शहर में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 संस्थाएं बनी हुई हैं और उनमें से कुछ संस्थाएं ऑक्सीजन पर चल रही हैं, कुछ संस्थाएं वेंटिलेटर पर चल रही हैं और उनमें से एक आधी कोई संस्था है जो समाज के लिए कार्य कर रही है। इस चिंगारी को आवाज देने वाले वो महान व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे बड़े भाई अशोक कुमार वर्मा जी, जिन्होंने भिवानी ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लिए उन्होंने चिंतन करते हुए अपना विचार रखा कि एक संस्था, एक संगठन, एक प्रधान प्रत्येक जिले में होना चाहिए, ना कि 10-10 प्रधान, 10-10 संस्थाएं। साथियों, आज तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो अनेकों संस्थाएं, अनेकों संगठन बने हुए हैं। लेकिन जब कहीं कोई आपत्ति, विपत्ति, कोई मुसीबत आती है तो 90% संस्थाएं अमूक होकर बैठ जाती है, चुप होकर बैठ जाती है। कोई संस्था आगे बढ़कर उसके विषय में नहीं सोचती, केवल चंद संस्थाओं को छोड़कर। चंद संस्थाएं ही हैं जो समाज के लिए काम कर रही हैं, बाकी तो संस्थाएं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर चल रही हैं। ये बात हरियाणा की नहीं, दिल्ली की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। हमारे पास राजस्थान से एक भाई का फ़ोन आया। उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य है, यह ऐसा होना चाहिए। और भी अनेक फ़ोन आए हमारे पास अनेक भाई बंधुओं के, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, समाज का एक ही संगठन होना चाहिए। अगर हमें तरक्की के राह पर संगठन को एकजुट करना है तो एक ही संगठन होना चाहिए। आज आप देखिए, जाट समुदाय, यादव समुदाय, हरिजन समुदाय, वाल्मीकि समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, इनके एक एक संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उन्हीं संगठनों की शाखाएं फैली हुई है और उन्हीं के आधार पर काम हो रहे हैं और काम हमसे कहीं बेहतर और सुंदर कर रहे हैं वो लोग। उनकी एक हुंकार पर हजारों लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम गुटों में बटे हुए हैं, हम अलग अलग जगह बटे हुए हैं, इसलिए कभी हम 1000 से ज़्यादा आज तक एकत्रित हुए भी नहीं हैं। आवश्यकता है साथियों इस चिंगारी को बल देने की कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक प्रदेश में एक ही संगठन हो, एक ही प्रधान हो और एक ही संस्था हो। आज समय है इस पर विचार करने का। हमारे बड़े भाई अशोक कुमार वर्मा जी ने यह बहुत अच्छी आवाज़ उठाई भिवानी से और
मैं तो चाहता हूं कि भिवानी ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में एक ही संगठन हो। आज हम देखते हैं कि 5 आदमियों को इकट्ठा किया और एक बंद कमरे में बैठे और घोषणा कर दी प्रधानी की, या किसी कार्यक्रम में आए वरिष्ठ अतिथि मुख्य अतिथि बनकर और वहां एक आदमी को टोपी पहना गए प्रधानी की। इनसे समाज टूटता है, इनसे समाज बिखरता है। इसलिए एक प्रधान, एक संगठन, एक झंडा। भाई अशोक वर्मा जी झिंगा भिवानी ने यह पहल की है, समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और आपको लगता है कि एक प्रधान, एक संगठन, एक झंडा यदि होगा तो समाज का भला हो सकता है, तो आप इस मुहिम से जुड़ें भाई अशोक कुमार झिंगा जी के साथ और उनका मनोबल बढ़ाएं। हम यहाँ स्क्रीन पर उनके नंबर दे रहे हैं आपको, आप उनके साथ जुड़ें, उनके विचार सुने, उनसे फ़ोन पर संपर्क करें और उनको एक जोश दें ताकि वह इस मुहिम को और बड़े स्तर पर और तगड़े स्तर पर और मजबूत ढंग से आप लोगों के बीच में रख सकें। आप अगर उनका हौसला बढ़ाएंगे तो वो जुनूनी इंसान वाकई ही इस विषय पर एक अच्छा काम करने की पहल कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर जुनून है समाज को संगठित करने का, समाज को संगठित देखने का। वो किसी पदों की लालसा वाले व्यक्ति नहीं है, बस वो तो चाहते हैं कि मेरे शहर में, मेरे समाज में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में हमारे समाज का एक संगठन हो, एक प्रधान हो और एक झंडा हो। ये आए दिन जो नए नए प्रधान बनते बिगड़ते हैं, इनसे वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं। तो साथियों, हम स्क्रीन पर अशोक भाई के नंबर देंगे। आप लोगों से आग्रह है, उनसे संपर्क करें, उनसे जुड़ें, उनसे अपने विचार साझा करें और उनका हौसला बढ़ाएं और उनकी इस मुहिम को बल देते हुए उनका आभार भी प्रकट करें कि उन्होंने एक अच्छी मुहिम समाज में चलाई है।